हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स का, तो वहीं आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी, क्योंकि अगर आपने वो देख ली तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वहां नहीं देखा और यहां आ गए 2.1 एक्सरसाइज देख रहे हो डायरेक्ट, तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर है। तो पहले आप उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं हम 2.1 एक्सरसाइज में। इसने मेरे से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब इसने मेरे से बोला है कौन पॉलिनोमियल्स है और कौन पॉलिनोमियल्स नहीं है। सिंपल भाषा में मेरे से बोला गया है। तो भाई सबसे पहला जैसे कि मेरे को पकड़ा दिया इसने 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्लियर है भाई। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बेसिकली पॉलिनोमियल्स बोलते किसे है। ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स मैंने बताया था इट इज अ कॉम्बिनेशन। मतलब ये ऐसे अलजेब्राइक होते हैं जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा आपका होल नंबर होनी चाहिए। तो वो सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, बस सिंपल। तो भाई ये आपका पॉलिनोमियल्स है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर क्या है, पॉजिटिव है, होल नंबर में है, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये क्या है आपका पॉलिनोमियल। सेकंड y² प्लस √2, y² प्लस √2 ऑब्वियस बात है ये पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थर्ड आपका है 3√t प्लस का √2 t√2। ये आपका पॉलिनोमियल है नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन इसका गिव रीजन बोला है। तो भाई जो वेरिएबल की पावर है वो देखो, रूट हटेगा तो डिवाइड में पावर में कौन आएगा, 1/2। तो कभी भी मैंने क्या बताया था, वेरिएबल की पावर कभी भी आपका नेगेटिव में ना हो और डेसिमल में ना हो। ठीक है ना। तो यानी कि होल नंबर हो, बट ये जा रहा है तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। ये फोर्थ आपका क्या दे रहा है इसने, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये देखो, ये जब वेरिएबल ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो नॉट पॉलिनोमियल। पांचवा क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर t की पावर 50। ये नॉट पॉलिनोमियल। रीजन, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा था, हम पढ़ भी उसी के लिए रहे हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। एक वेरिएबल होना चाहिए, या तो पूरा x में, या तो पूरा y में, या तो पूरा t में। तो ये नहीं चलेंगे एक से ज्यादा वेरिएबल, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ भाई पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें कोफिशिएंट बताने x² के। जैसे पहला पार्ट बोला मेरे से 2 प्लस x² प्लस x, तो मेरे से बोला गया x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट बताओ। तो भाई x² के साथ कोई नंबर है नहीं, तो कौन होगा, 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 2 माइनस x² प्लस x की पावर 3। x² के साथ कोई नंबर है, हाँ है, माइनस में है, तो यानी कि कौन होगा, -1। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही मेरे से बोला गया है थर्ड पार्ट में कि π/2 प्लस x², π/2 x² प्लस x। ये तो यहां पर x² का कोफिशिएंट है, हाँ है, कौन है, π/2। क्लियर है। और लास्ट पार्ट मेरे से बोला है √2x माइनस 1। यहां पर x² का कोफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं, 0, क्योंकि यहां पर x² है ही नहीं, और जब x² ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। क्लियर है भाई। ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्ड में मेरे से बोला गया है एक एग्जाम्पल दो बाइनोमियल का।
बाइनोमियल पता है ना आपको क्या होता है? जरा देना एग्जांपल। बाइनोमियल कैसे कहता है? दो टर्म हो जिसमें, ये लो सर, और लिखना है सर ये लो, और सारे भी लिख सकता हूं मैं। मगर ऐसे बाइनोमियल जिसकी डिग्री 50 हो, जिसकी डिग्री 35 हो, 35, तो यानी कि आप डिग्री यानी कि पावर में कितना लगा दोगे? 35। इसमें भी 35 बन गया आपका आंसर। एक ही एग्जांपल देना था इसलिए मैंने एक ही दे रहा हूं। ये बस डिग्री में लगा दो, पावर में लगा दो 35, हो गया खत्म क्वेश्चन। ऐसे ही मेरे से बोला गया एक मोनोमियल बनाओ जिसका, ये बाइनोमियल है, जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल के एग्जांपल यही होते हैं, x या खाली 2x, मतलब इसके साथ प्लस माइनस में ना हो, जिसकी टर्म 1 हो। तो डिग्री में कितनी लगाना है? 100, लगा दिया 100, ये आपका मोनोमियल है, खत्म। लो, हो गया भैया आपका, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है डिग्री बताओ। भाई डिग्री किसे कहते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। सबसे बड़ी पावर कौन है यहां पर? 3। लो भैया आपका डिग्री कितनी आ गई? 3। ठीक है, 4 माइनस वाई स्क्वायर कितनी है डिग्री यहां पर? 0, सॉरी 2। ठीक है ना, सबसे बड़ी पावर कौन है? 2, तो डिग्री कितनी हो गई? 2। तीसरा 5t माइनस √7 कितनी है यहां पर डिग्री? 1। ये और लास्ट 3, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो बताया तो था इसमें डिग्री कितनी होगी? 0। तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? 0। समझ में आया ना भाई कैसे कर रहा हूं मैं? एक बार नोट वो कर लो, नोट डाउन। चलो भाई आखिरी क्वेश्चन है आपका, ये बताना है ये कौन से टाइप का पोलिनोमियल है। ये सारे पार्ट बताने हैं। भाई बताया था ना आपको कौन कौन से पोलिनोमियल होते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आगे तो नहीं है, इससे बाई क्वाड्रेटिक वाला होगा नहीं इसमें एग्जांपल। ये तो भाई कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर कौन कौन आ रहा है? जिसकी डिग्री 1 होती है, एक 3d और एक 1 + x, और डिग्री 1 नहीं है। तो जिसमें डिग्री 1 होती है वो उसके अंदर, सॉरी लीनियर के अंदर आता है। जिसमें डिग्री 1 होती है वो किसके अंदर आता है? लीनियर पोलिनोमियल के अंदर आता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर कौन आता है? जिसकी डिग्री 0 होती है, जैसे 2, 3, 5 है ही नहीं कोई। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर जिसकी डिग्री 2 होती है, ये रहा x² + x, ठीक है, y + y² + 4, या फिर r², ये आ गया डिग्री 2 वाले। और डिग्री 3 वाले किसके अंदर आते हैं? क्यूबिक के अंदर, x - x³, ठीक है, 7x³, ये रहे। तो बस यही आपका क्वेश्चन था, यही आपकी एक्सरसाइज थी। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 फिनिश हुए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। क्लियर है भाई?